ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्ध्ये अस्य सुष्टुतिम् न विन्ध्ये अस्य सुष्टुतिम्। जो सुंदर है, पवित्र है, वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेद वाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सब मलों को धो डालता है। आइए उसी वेद वाणी का, ईश्वरीय वाणी का स्तवन करें। आज रविवार का दिन है और आज हम आचार्य अभयदेव विद्यालंकार जी के मंत्रों को चयनित करते हैं। इन मंत्रों का भाव इतनी सुंदरता से दिया गया है कि इन मंत्रों से हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में मन बहुत ठहरता है, मन बहुत लगता है। जब हम इन मंत्रों से ध्यान करते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए इन मंत्रों को देखते हैं। आचार्य श्री ने मंत्र का शीर्षक दिया है सर्वथा अभय। ऋषि ग्रत संदेह हैं, देवता इंद्र, छंद निश्चित गायत्री और ये ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 41 सूक्त और 12वां मंत्र है। मंत्र पाठ करेंगे श्रद्धा के साथ। ओम इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् जेता शत्रुन विचर्षणिः जेता शत्रुन विचर्षणिः। शब्दार्थ। इंद्रः, इंद्र परमेश्वर मुझे सर्वाभ्य आशाभ्य परि सब दिशाओं से अभयम करत, अभय कर दो। शत्रुन जेता, जो परमेश्वर शत्रुओं को जीतने वाला है। विचर्षण ही, और सब कुछ अर्थात हर एक प्राणी के हर एक कर्म को पूरी तरह देखने वाला है, ऐसा वो विचर्षणी है। भाव। मैं डरता क्यों हूं? परमेश्वर इंद्र की इस सृष्टि में रहते हुए तो किसी भी काल में, किसी भी देश में भय का कुछ भी कारण नहीं है। क्या मैं अपने शत्रुओं से डरती हूं? मेरा तो इस इंद्र की सृष्टि में कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। मेरा कोई शत्रु है ही नहीं। हाँ, एक अर्थ में पाप करने वाले मनुष्यों को शत्रु कहा जा सकता है, क्योंकि पाप करना परमात्मा से शत्रुता करना है। पाप करना ईश्वरीय शासन का विद्रोह करना है। पर
ऐसे पाप करने वाले भाई से भी मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? यह ठीक है कि ऐसे पाप करने वाले भाई मुझे अपना शत्रु तो समझ लेंगे। जब कभी उनके पाप का विरोध करना मेरा कर्तव्य हो जाएगा और जब वे मुझे अपना शत्रु मानकर नाना प्रकार से सताने, कष्ट देने को भी उद्यत होंगे, लेकिन उस पापी भाई से सताने से भी मेरा क्या बिगड़ेगा? वह तो बेचारा स्वयं परमात्मा देव का मारा हुआ है। परमात्मा तो स्वभावतः शत्रुन विजेता है। उससे शत्रुता करके अर्थात पाप करके कौन बचा रह सकता है? यदि यह विश्वास पक्का हो जाए कि परमात्मा शत्रुन जेता है, तो अज्ञानी पापी पुरुषों की ओर से आए हुए बड़े बड़े संतापों का, घोर से घोर अत्याचारों का भी भय हट जाए। ऐसा विचार थोड़ी देर के लिए आने पर ही एकदम निर्भयता आ जाती है और फिर उसे सचमुच विचर्षणी समझ लेने पर तो कोई भय रहता ही नहीं है। देखो, वह विचर्षणी परमेश्वर सब प्राणियों के सब कर्मों को ठीक ठीक देखता हुआ पाप और पुण्य का फल दे रहा है। वह ठीक ढंग से, ठीक समय हरेक पाप का विनाश लगातार कर रहा है, पाप को परास्त कर रहा है। तब मुझे डरने की क्या आवश्यकता? मुझे तो कोई दुख, क्लेश तभी मिलेगा यदि मेरा ही कोई पाप कर्म उदय होगा। यदि नहीं तो किसी अन्य मनुष्य के चाहने से तो मुझे क्लेश कभी नहीं हो सकता। और यदि मेरे अपने ही पाप कर्मों का के कारण कोई क्लेश आता है, तो वह तो आना ही चाहिए। उसे मैं प्रसन्नता से सह सह कर निष्पाप और अनऋण होती जाऊंगी। वह क्लेश उस शत्रु का भेजा हुआ तो नहीं है, किंतु हाँ, मेरे प्यारे परमेश्वर का भेजा हुआ है। उसका तो मुझे स्वागत ही करना चाहिए। एवं इस संसार में चारों दिशाओं में मेरा अब कोई दुख दे सकने वाला शत्रु नहीं रहा है। जब से प्रभु को विचर्षणी और शत्रुन जेता जान लिया है, तब से मैं अभय हो गई हूं, सब ओर से अभय हो गई हूं। किसी दिशा से कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, अभय, नितांत अभय। ओम इति शम। आज के मंत्र का यही संदेश, यही परमपिता परमेश्वर का उपदेश, इसको हम अपने जीवन में उतारें और सदा निर्भय रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।